नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ कार्नेज रेंज पार्ट 3 यानी कि रेड गॉब्लिन। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप जाके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही आप सब कुछ से व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेड गॉब्लिन असल में नॉर्मन ऑसबॉर्न है जो हैरी ऑसबॉर्न का बेटा है और नॉर्मन ऑसबॉर्न का ग्रैंड चाइल्ड। डार्क वेब के इवेंट के दौरान एडी ब्रॉक के बेटे डिलन ने अपना एक सिम्बियोट का पीस नॉर्मी को दे दिया था जिसे नॉर्मी रास्कल कहता है और वे दोनों एक साथ मिलकर रेड गॉब्लिन बन जाते हैं। तो अब तक आपने देखा कि क्लेटस ने सेंटिनल पर कंट्रोल किया है और वो उसके जरिए इंटरनेट में घुस गया है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम नॉर्मी के भाई स्टैन को देखते हैं जो मोबाइल में खेल रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर फ्लैश थॉम्सन का वीडियो कॉल आता है। इसलिए स्टैन वो कॉल उठाता है और कहता है कि हेलो अंकल फ्लैश, मॉमी नहाने गई है। लेकिन तभी स्टैन पहचान लेता है कि जिसने वीडियो कॉल किया है वो फ्लैश थॉम्सन नहीं है। इसलिए वो उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी वीडियो कॉल से कहता है कि मैं फ्लैश थॉम्सन नहीं हूँ पर मैं तुम्हारी मॉमी का पुराना दोस्त हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो वीडियो कॉल क्लेटस ने किया था, यानी कि क्लेटस अब हर एक मोबाइल पर आ चुका है। तभी क्लेटस स्टैन से कहता है कि मुझे लगता है मैं और तुम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जिस पर स्टैन क्लेटस से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर क्लेटस स्टैन को कुछ नहीं बताता है। तभी स्टैन खड़ा हो जाता है और क्लेटस से कहता है कि मैं मॉमी के पास जा रहा हूँ और मुझे कहा गया है कि मुझे स्टैन से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी क्लेटस स्टैन से कहता है कि क्या तुम एक राज की बात जानना चाहते हो, जिस पर स्टैन क्लेटस से पूछता है कौन सी बात, जिस पर क्लेटस स्टैन से कहता है कि मैं वो बात तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम ये मोबाइल अपने कान से लगाओगे। ये कहते ही स्टैन अपना मोबाइल कान को लगाता है और अगले ही पल वो पजेस हो जाता है और वहां रखा हुआ चाकू उठा लेता है। यहाँ स्टैन की मालिश मस्त कानों में ईयरबड्स लगा के कैंडल जलाकर वाइन पीते हुए नहा रही थी। लेकिन तभी डोर खोल के स्टैन अंदर आता है और चाकू लेकर लिज को मारने वाला ही था कि तभी पीछे से नॉर्मी आता है और स्टैन को पकड़कर बाहर लाता है। तभी मोबाइल में क्लेटस भी नॉर्मी को देख लेता है और कहता है कि क्या मैं नॉर्मी ऑसबॉर्न से बात कर रहा हूँ या फिर रेड गॉब्लिन से, जिस पर नॉर्मी क्लेटस से पूछता है कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया, जिस पर क्लेटस नॉर्मी से कहता है कि क्या तुम राज की बात जानना चाहते हो, अगर जानना चाहते हो तो मोबाइल को अपने कान से लगाओ। ये सुनते ही रास्कल नॉर्मी से बाहर आता है और नॉर्मी से कहता है कि ये बहुत ही बुरा आदमी है, जिसके कारण नॉर्मी के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है। तभी क्लेटस रास्कल को देख लेता है और कहता है कि ये भी मेरा अंश है, तब तो और मजा आएगा। लेकिन तभी नॉर्मी बाहर देखता है कि पास की बिल्डिंग में धमाका हो चुका था। तभी नॉर्मी बाहर जाके देखता है कि क्लेटस ने सब लोगों के मोबाइल में घुसकर उन्हें पजेस किया है और अब वे लोग रास्ते पर हंगामा कर रहे हैं। इसलिए उन्हें रोकने के लिए वहां पर हाईटेल, टास्कमास्टर और इलेक्ट्रो आए थे। यहाँ स्टार्क टावर को क्लेटस ने अपना घर बना लिया था और तब क्लेटस स्कॉर्पियन से कहता है कि तुम्हें जब मौका मिला था तब तुम्हें यहाँ से भाग लेना चाहिए था, जैसे कि तुम्हारे दोस्त हाईटेल, टास्कमास्टर और इलेक्ट्रो भाग गए। पर अब तुम मेरे हाथों में हो और मैं जब तक चाहूँ तब तक तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। जिस पर स्कॉर्पियन क्लेटस से कहता है कि वे सब लोग भागे नहीं है, वो तो तुम्हारी फैलाई हुई गंध साफ करने में लगे हैं क्योंकि तुमने उन सबको माइंड कंट्रोल करके रखा है। ये सुनते ही क्लेटस को गुस्सा आता है और वो कहता है कि जो लोग बाहर खड़े हैं मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। वे सब लोग इसी पल का इंतजार कर रहे थे और मैंने उन्हें आजाद कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि रास्ते पर लोग एक दूसरे को मारने में लगे थे। तब यह सुनकर स्कॉर्पियन कहता है कि तुम चाहे कितना भी क्यों ना कर लो, लेकिन अंत में तुम वही कटर में जाओगे जहाँ से तुम आए हो। जिस पर क्लेटस स्कॉर्पियन से कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं वादा करता हूँ कि तुम ये देखने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। ये कहते ही सेंटिनल वाला क्लेटस स्कॉर्पियन को खाने के लिए अपना मुंह खोलता है, लेकिन तभी क्लेटस पर एजेंट गाव अटैक कर देती है जिसके कारण स्कॉर्पियन आजाद हो जाता है। तभी स्कॉर्पियन एजेंट गाव से पूछता है कि तुम यहाँ, जिस पर एजेंट गाव स्कॉर्पियन से कहती है कि सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है, ये ब्लास्ट
क्लेटस को बहुत टाइम रोक नहीं सकता है। ये कहते ही एजेंट गाव और स्कॉर्पियन वहां से भागने लगते हैं। तभी स्कॉर्पियन एजेंट गाव से पूछता है कि बाहर कितना बुरा है, जिस पर एजेंट गाव कहती है कि बाहर हालत और भी बुरी है। कैसिडी अब स्टार्क के एस्केप नेटवर्क से जुड़ चुका है, जो पूरे न्यूयॉर्क से जुड़ा है, यानी कि क्लेटस अब पूरे न्यूयॉर्क के नेटवर्क से जुड़ चुका है। तभी एजेंट गाव को किसी का कॉल आता है, जो एजेंट गाव से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कौन हो और तुम उस बिल्डिंग में क्या कर रहे हो। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो कॉल करने वाला फेलोंग था। तभी फेलोंग एजेंट गाव से कहता है कि मैं जानता हूँ तुमसे और तुम्हारी टीम से ये हालात कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए स्टार्क टेक्नोलॉजी से बने सेंटिनल्स भेज रहा हूँ। ये कहते ही हम देखते हैं कि फेलोंग ने अब क्लेटस को रोकने के लिए सेंटिनल्स को भेजा है। यहाँ एक आदमी दूसरे आदमी को मार रहा था कि तभी वहां पर रेड गॉब्लिन आता है और उन्हें रोकता है। लेकिन तभी एक आदमी के जरिए क्लेटस रेड गॉब्लिन से कहता है कि तुम्हारा क्लेटस के सिटी शो में स्वागत है रेड गॉब्लिन, आज हर एक को अपने किए हुए कामों पर स्टार्स मिलेंगे। लेकिन तभी रेड गॉब्लिन के पास में एक बड़ा सा मशीन का पार्ट आके गिरता है और उसके साथ साथ माइल्स भी आ गिरता है। तभी माइल्स पहली बार रेड गॉब्लिन को देखता है और कहता है तुम कौन हो, जिस पर रेड गॉब्लिन कहता है कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ। तभी माइल्स रेड गॉब्लिन से पूछता है कि क्या हमें लड़ना होगा। लेकिन तभी वहां पर आर्टिस्ट आ जाता है और अटैक कर देता है, जिसके कारण रेड गॉब्लिन और माइल्स अलग हो जाते हैं। तभी आर्टिस्ट अब पूरी तैयारी के साथ माइल्स और रेड गॉब्लिन पे अटैक करने आता है। ये देखकर माइल्स रेड गॉब्लिन से पूछता है कि क्या तुम वेब्स मार सकते हो, जिस पर रेड गॉब्लिन हाँ कहता है। ये कहते ही माइल्स और रेड गॉब्लिन मिलकर आर्टिस्ट पर वेब्स मारते हैं और आर्टिस्ट को पीछे खींचकर फेंकते हैं। तभी आर्टिस्ट कहने लगता है प्लीज मेरी मदद करो, मुझे इस सिम्बियोट से बाहर निकालो, जिस पर रेड गॉब्लिन आर्टिस्ट की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वही ये देखकर माइल्स रेड गॉब्लिन से कहता है कि नहीं ऐसा मत करो। लेकिन तब तक रेड गॉब्लिन आर्टिस्ट के पास पहुंच चुका था और तब आर्टिस्ट रेड गॉब्लिन का गला पकड़ता है। पर तब माइल्स आर्टिस्ट के सर पर चढ़ जाता है और आर्टिस्ट से कहता है कि इससे बाहर निकलो। यह कहते ही माइल्स वो सिम्बियोट खींचने लगता है। तभी माइल्स अपनी पूरी ताकत लगाकर वो सिम्बियोट को आर्टिस्ट से अलग करने लगता है। तो वही रेड गॉब्लिन खुद को आर्टिस्ट से अलग करता है। यहाँ माइल्स वो सिम्बियोट को निकालने लगता है। लेकिन तभी आर्टिस्ट माइल्स को लेकर आसमान में जाने लगता है और माइल्स से कहता है कि अब उड़ने का समय हो चुका है। तभी आसमान में जाते हुए आर्टिस्ट का सिम्बियोट माइल्स से कहता है कि मैं तुम्हें आसानी से मारने वाला था, लेकिन अब मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। ये कहते ही वो सिम्बियोट अपना मुंह खोलता है और माइल्स को निगलने जाता है। लेकिन तभी रेड गॉब्लिन उस सिम्बियोट को पकड़ लेता है और उस सिम्बियोट को कंज्यूम कर लेता है, जिसके कारण अब सिर्फ आर्टिस्ट ही बचा था और वो भी आयरन मैन के आर्मर में। यहाँ क्लेटस को पता चलता है कि नॉर्मी ने उसका एक अंश निगल लिया है और तब वो जोर से कहने लगता है कि नहीं, वो पित्तू सा दिखने वाला मेरा अंश नहीं खत्म कर सकता है, अब मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही क्लेटस अपने पजेस किए हुए सारे लोगों को रेड गॉब्लिन और माइल्स की ओर भेजता है। तब ये देखकर माइल्स रेड गॉब्लिन से कहता है कि हम बुरी तरह फंस चुके हैं और तब क्लेटस कहता है कि मेरी चीज मुझसे छीननी नहीं चाहिए थी। यहाँ क्लेटस के पजेस किए हुए सारे लोग माइल्स और रेड गॉब्लिन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी उन सब पर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है और वे सारे लोग दूर गिर जाते हैं। और तब माइल्स और रेड गॉब्लिन देखते हैं कि वहां पर अब स्टार्क सेंटिनल आ चुके हैं और इसी के साथ ये इशू यही कंटिन्यू हो जाता है।